सोचो तुम एक वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि उसमें 5 अलग अलग लोग हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो 5 लोग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान है और वो पूरब झा है, जिसे आज लोग ह्यूमन एआई के नाम से पहचानते हैं। लेकिन सवाल है ये, एक नॉर्मल लड़का इतना परफेक्ट मिमिक्री कैसे कर सकता है? आज हम देखेंगे उनकी फुल जर्नी, स्टार्टिंग से लेकर सक्सेस तक फेलियर्स के साथ। पूरब झा का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था। वो एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका अपब्रिंगिंग सिंपल थी, लेकिन उनके सपने सिंपल नहीं थे। दिल्ली की ज़िंदगी, वहाँ का कल्चर, स्कूल लाइफ, दोस्तों का ग्रुप और फैमिली का एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों ने पूरब की पर्सनालिटी को सेव किया। उनके अंदर बचपन से ही एक स्पेशल क्वालिटी थी, लोगों को ऑब्जर्व करना। वो बस देखा नहीं करते थे, वो नोटिस करते थे कौन कैसे बोलता है, कौन किस तरह चलता है, कौन किस मोड में कैसे रिएक्ट करता है। यही स्किल बाद में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। पूरब की फैमिली ने उन्हें डिसिप्लिन भी दिया और ग्राउंड रियलिटी भी समझाई। जैसे हर इंडियन फैमिली में होता है, उनके घर में भी एजुकेटेड और स्टेबल करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती थी। लेकिन पूरब का इंटरेस्ट थोड़ा अलग था। उनका ध्यान एक्टिंग, एंटरटेनमेंट और कंटेंट क्रिएशन की तरफ था। यहाँ से उनकी जर्नी 2 रास्तों के बीच में खड़ी थी, एक तरफ ट्रेडिशनल करियर और दूसरी तरफ क्रिएटिविटी ड्रीम। स्कूल लाइफ में ही पूरब ने अपना दोस्तों के बीच एक अलग इम्प्रेशन बनाना स्टार्ट किया। वो किसी की नकल इतना नेचुरली कर लेते थे कि लोग हंसी से लटपट हो जाते थे। उनका टैलेंट सिर्फ फनी होना नहीं था, वो किसी भी पर्सन का गेस्चर, वॉइस, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन और टकिंग स्टाइल इजीली कैच कर लेते थे। इसी वजह से उनके दोस्तों ने भी उनका एनकरेज किया कि वो अपना टैलेंट पब्लिक करे। इस चक्कर में उन्होंने एक वीडियो बनाया। ये वीडियो उनके स्कूल डेज का एक किस्सा आज भी है। वीडियो का नाम बचपन के स्कूल का कांड। पूरा बार उनके दोस्तों ने मिलकर वीडियो बनाया था, जिसमें वो हैंडकरचीफ मास्क पहनकर एक बच्चे को प्रैंक कर रहे थे। वो वीडियो फेसबुक पर इतना वायरल हुआ कि बात पुलिस तक पहुंच गई। नतीजा, पूरब को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया। फिर पूरब झा ने अपनी कंटेंट जर्नी शुरुआत की टिकटॉक और इंस्टाग्राम से। शुरुआत में उनका कंटेंट सिंपल था। सिंपल होने की वजह से उसमें एक चीज़ बहुत स्ट्रांग थी, ओरिजिनलिटी। उनके वीडियोज़ में कुछ ऐसा था जो लोगों को रोक लेता था, क्योंकि उनका स्टाइल फोर्स्ड नहीं लगता था और नेचुरल लगते थे। पूरब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था उनका मिमिक्री। वो किसी भी ट्रेंडिंग पर्सनालिटी को अपने स्टाइल में इतनी एक्यूरेसी से प्रेजेंट करते थे, जहां बहुत क्रिएटर्स सिर्फ कॉपी करते हैं, पूरब उस इमिटेशन को एक परफॉर्मेंस बना देते हैं। इसी टैलेंट ने उन्हें वायरल होना शुरू किया। पूरब झा की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया जब उनका कनेक्शन हर्ष बेनीवाल के साथ हुआ। हर्ष बेनीवाल ऑलरेडी एक वेल नोन यूट्यूबर क्रिएटर थे और पूरब उन्हें अपना आइडल मानते थे। हर्ष ने पूरब के टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपनी टीम का पार्ट बनाया। ये सिर्फ एक जॉब या कोलैबोरेशन नहीं था, ये एक ऐसा फेज था जहां पूरब ने कंटेंट क्रिएशन की रियल दुनिया को अंदर से समझा। इसी से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, सीन कैसे बिल्ड होता है, कॉमेडी टाइमिंग कैसे सेट होता है, ऑडियंस को कैसे हुक किया जाता है और कंटेंट को कैसे लिखकर परफॉर्म किया जाता है। हर्ष बेनीवाल के साथ काम करते करते पूरब सिर्फ एक्टर नहीं बने, वो एक क्रिएटर भी बन गए। इसी फेज में उन्होंने काफ़ी पॉपुलर वीडियोस और प्रोजेक्ट में काम किया, जिससे उनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती गई। हर क्रिएटर की लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जहां वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। पूरब के अंदर वही कीड़ा थी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो उन्हें अपना इंडिपेंडेंट स्पेस बनाना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। शुरुआत में उन्होंने डिफरेंट टाइप का कंटेंट ट्राई किया, गेमिंग, ब्लॉग्स, ट्रैवल और कैजुअल वीडियोस। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि उनकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, लाइक मिमिक्री, एक्टिंग और कॉमेडी। जब उन्होंने अपना फोकस सही डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तब उनका कंटेंट और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। पूरब झा का कंटेंट मोस्टली आज के ट्रेंडिंग कल्चर पर बेस्ड होता है।
वो ऐसे टॉपिक्स चूज करते हैं जो ऑडियंस ऑलरेडी जानती है, बट वो उसे नए रूप में प्रेजेंट करते हैं। उनकी वीडियोस में आपको मिलेगा सोशल सटायर, कॉमेडी, मिमिक्री, देसी ह्यूमर, रिलेटेबल सिचुएशंस और स्ट्रॉन्ग एक्टिंग। इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें इंटरनेट पर एक अलग आइडेंटिटी दी। उनके कुछ वीडियोस का स्टाइल ऐसा होता है कि व्यूअर सिर्फ हंसता नहीं है बल्कि सोचता भी है, ये कैसे इतना एक्यूरेट कर सकता है। यही बात पूरब की स्ट्रेंथ है। वो कंटेंट को सैलो नहीं बनाते, वो उसमें कैरेक्टर डालते हैं। आपने एक बात तो नोटिस किया होगा कि पूरब झा का वीडियो में ऐसा क्या है कि लोग उनके वीडियो पर अटक जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बात है रिलेटेबल नेचर की। पूरब झा को ह्यूमन एआई इसलिए कहे जाने लगे क्योंकि उनकी मिमिक्री नॉर्मल लिमिटेशन से आगे थी। वो सिर्फ आवाज़ कभी नहीं करते थे, वो उस बंदे की मूड, एनर्जी, स्टाइल, हैंड मूवमेंट, पोस्चर और एक्सप्रेशन भी पकड़ लेते थे। यही चीज़ उन्हें स्पेशल बनाती है। लोग उनके वीडियोस देखकर कहते हैं ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है, और जब ऑडियंस ऐसा फील करे तो समझ लो क्रिएटर ने अपना काम सही किया है। पूरब का टैलेंट किसी एक सेलिब्रिटी तक लिमिटेड नहीं था। वो ट्रेंडिंग पर्सनालिटी, इंटरनेट कैरेक्टर्स, देसी स्टेरियोटाइप्स और पॉपुलर पब्लिक फिगर्स सबको अपना स्टाइल में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जर्नी सिर्फ यूट्यूब तक नहीं रुकी, उनका टैलेंट उन्हें ओटीटी और मेन स्ट्रीम डिजिटल एक्टिंग की दुनिया तक ले गई। वो अलग अलग सोच और प्रोजेक्ट्स में नजर आए, जहां उन्होंने सिर्फ कॉमेडी क्रिएटर का रोल नहीं बल्कि एक प्रॉपर एक्टर की तरह अपनी प्रेजेंस दिखाई। इसी के बाद वो आगे चलकर द ट्रेटर्स इंडिया में नजर आए। ये शो उनके लिए एक चैलेंज था, जहां उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल के साथ साथ साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी भी यूज करनी पड़ी। इसी शो ने उन्हें एक नया ऑडियंस तक पहुंचाया। पूरब झा ने सिर्फ फेम नहीं कमाई बल्कि अपनी अर्निंग को स्मार्टली यूज भी किया। उन्होंने अपना काम में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि बेटर प्रोडक्शन सेटअप और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि सिर्फ वायरल होना इनफ नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म भी देखना है जिससे आप सरवाइव कर सकते हो। पूरब झा की जर्नी हमें एक सिंपल बट पावरफुल लेसन देती है। अगर आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को देखने का नज़र है और उसे रोज़ इम्प्रूव करने का डिसिप्लिन है, तो आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो ट्रिगर्ड इंसान की सक्सेस जर्नी देख लो। ये रही आपके स्क्रीन पर और इसे टैप करो और मैं सीधा आपसे वहीं मिलूँगी। बाय बाय।